अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके मैं मसाला फ़िश की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को फुल वॉच करना। चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार से मसाला फ़िश की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों को तकरीबन हाफ़ केजी सुरमई फ़िश चाहिए होगी। आप लोग कोई भी फ़िश ले सकते हैं जो भी आप लोगों के पास इजीली अवेलेबल हो, या फिर आप लोगों को जो भी पसंद हो आप लोग वो फ़िश अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एक पैन में तकरीबन हाफ़ कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद एक बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे, और प्याज को अब हम लोगों ने मीडियम फ्लेम पे हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। प्याज को अच्छे से सॉफ्ट करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे, 1 टीस्पून, और इसके अलावा एक दालचीनी की स्टिक और 2 बड़ी इलायची शामिल कर देंगे। अब हम लोगों ने हाई फ्लेम पे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है, ताकि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो अच्छी तरह से भुन जाए। अदरक लहसुन की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसमें हम लोग मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, और हल्दी पाउडर शामिल करेंगे हम लोग हाफ़ टी स्पून। सब मसाले शामिल करने के बाद एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसे एक दफ़ा मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग तकरीबन हाफ़ कप पानी शामिल करेंगे, ताकि हमारा मसाला जो है वो जले ना। अब इसे हम लोग कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब आप लोगों ने इसे स्पून की मदद से अच्छी तरह से मैश करना है, और साथ आप लोगों ने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। जितनी ज़्यादा आप लोग इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो सालन है वो अच्छा और टेस्टी बनेगा। तो अब आप लोगों ने इसकी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे फ़िश। आप लोगों ने इस तरह से पीसेस शामिल करने के बाद 1 से 2 मरतबा इसे आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि उसके बाद फिर आप लोगों ने इसे मिक्स नहीं करना है। तो 1 से 2 मिनट के लिए इसे मिक्स करें और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें मीडियम फ्लेम पर। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसे इसी तरह से छोड़ देना है तकरीबन 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और 3 मिनट के बाद आप लोगों ने इसकी साइड चेंज करनी है, और दूसरी साइड से भी आप लोगों ने इसे तकरीबन 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है। तो यहाँ पे जी ये दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। तो अब इसमें हम लोग तकरीबन 1 कप पानी शामिल करेंगे। पानी की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आप लोगों ने पानी शामिल करने के बाद इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, क्योंकि अब अगर आप लोगों ने इसे मिक्स किया तो फ़िश जो है आपकी टूट जाएगी। अब इसे हम लोगों ने कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करना है, ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए और इसका ऑयल भी सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे जो देखिए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और फ़िश हमारी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। तो अब इस तरह से हम लोग साइड पे गरम मसाला शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। गरम मसाला शामिल करने के बाद हम लोग इसके अंदर धनिया शामिल करेंगे एक अच्छी सी खूबसूरत सी लुक के लिए। तो अब यहाँ पे जी आप लोगों ने इसे एहतियात के साथ मिक्स करना है, क्योंकि इस पॉइंट पे आके आप लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है कि आप लोगों की फ़िश जो है वो टूट जाए। तो आप लोगों ने सिर्फ इसे इतना मिक्स करना है कि गरम मसाला हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे जी हमारा मज़ेदार सा फ़िश का सालन है बिल्कुल तैयार। तो यकीनन आज की मेरी झटपट सी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर देना कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।